अस्सलाम वालेकुम। फ़ैमिली हट की जानिब से एक बहुत अरसे के बाद आप सबको खुशामदीद। आज हम उस नुस्खे पर अमल करने जा रहे हैं जिसकी मदद से हम पाइंचों को साफ़ कर सकते हैं। बड़े हों यानी गाय के गोश्त के हों या छोटे हों, सबको आप 24 आवर्स से 48 आवर्स तक पानी में भिगो दें। मुसलसल भीगने की वजह से इनकी स्किन सॉफ़्ट हो जाती है और फिर हम अल्लाह का नाम लेकर इनकी सफाई शुरू कर देते हैं। और सफाई बहुत आसान होती है क्योंकि मैंने देखा है मुख्तलिफ़ तरीक़ों को। आप पानी से जब निकालेंगे तो स्किन को आप ज़रा सा टच करेंगे हाथ से तो पूरी की पूरी स्किन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बरकत से एकदम से अलग होना शुरू हो जाती है। और आहिस्ता आहिस्ता खींचते जाएंगे, साफ़ करते जाएंगे नीचे की तरफ को, तो आप देखिएगा जिस तरह मैं वीडियो में बताऊंगी आपको, स्किन आराम से उतरती चली जाएगी। जब आप स्किन को आराम से उतार लें तो फिर यहाँ पर इसके छोटे छोटे से जो पीछे हिस्से होते हैं उसको भी ज़रा सा ज़ोर लगाएंगे तो वो भी आराम से पाए से अलग हो जाता है। छोटे पांचे हों यानी बकरे या दुम्बे के हों तो वो ज़रा आसानी से हो जाते हैं, और अगर गाय का पांचा है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है। या अगर आपके पास कोई एक ऐसा इंसान है जिसमें बहुत ताकत है तो उसके लिए काम ज़रा सा आसान रहता है। औरतें भी ये काम अंजाम दे सकती हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं, लेकिन ज़रा सा मुश्किल होता है बड़े पांचे के लिहाज से। छोटे पांचे को आप देखिए, मैं इसकी खाल को ऊपर की तरफ को कर रही हूँ और उसमें आप देखिएगा कि आहिस्ता आहिस्ता खाल जो है, जो ऊपरी स्किन होती है वो उतरना शुरू हो रही है। ये देखिए, इसमें ये नीचे से साफ़ सुथरा पांचा निकलता चला आ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता स्किन इसकी जो ऊपर की खाल है वो अलग होती चली जाएगी। सारे के सारे पांचे को हम इसी तरह से कर लेंगे। यहाँ पर आपके सामने डेमो में हमने एक पांचे को उठाया है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में एक पांचा साफ़ हो जाता है, लेकिन शर्त यही है कि पहले आपको इसे खुले पानी में डबो देना है। बहुत से रेसिपीज़ में मैंने देखा है कि पांचे को डाल देते हैं गर्म पानी में भी, वो तरीका भी है, लेकिन मैंने उस तरीके को जब किया तो जो ये बाल थे ये थोड़ा सख्त हो गए और स्किन थोड़ा सा सख्त हो गई। फिर मैंने ये ट्राई किया तो इस तरीके से आप जब ताज़े पानी में इसको डिप करते हैं और जब 12 घंटे तकरीबन गुज़र जाएं, या अगर गर्मियों का मौसम है तो आप 6 घंटे के बाद भी पानी को चेंज कर सकते हैं। जिस पानी में डुबोए हुए हैं पूरा अच्छे तरीके से इनको डुबोना है ताकि कोई भी जो सा पांचा है पानी से बाहर कोई भी हिस्सा ना रहे। जब ये पानी में अच्छी तरह से डिप होंगे तो आप देख रहे हैं कि आराम से सारे का सारा पांचा जो सा है उस साफ़ होता चला जा रहा है, और जो उसके ऊपर की खाल है आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये सारी साफ़ होती चली जा रही है। आगे के बूट्स भी फिर आप देखिएगा कि बहुत सख्त हिस्सा होता है पांचे में, और यहाँ पर उसे उतारना ज़रा सा चूँकि हम आम तौर पर मुश्किल होता है तो भीगने की वजह से उनमें भी इतनी नरमाहट आ जाती है कि एक आगे का हिस्सा होता है जो चोंच वाला हिस्सा होता है और एक पीछे होता है जो गोलाई में होता है। उस हिस्से को हम आराम से जब पकड़ते हैं तो आप देखिए, यहाँ पर मैं अभी आपको बताऊँगी खाल उतारने के बाद कि वो भी कितने आराम से उतर जाता है और कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत हमें पेश नहीं आती। यही तरीका आप जब अपने घर में भी करेंगे तो आपको आसानी ही रहेगी, क्योंकि घर में अक्सर हम लोगों को पांचे साफ़ करने के लिए मुश्किल होती है। एक मुद्दत के बाद यानी कि तकरीबन साल के बाद मैंने ये वीडियो इसलिए अपलोड की है क्योंकि बहुत से रेसिपीज़ मैंने देखे हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों के शेयर होते रहते हैं, बड़े अच्छे अच्छे रेसिपीज़, लेकिन मसला पांचे साफ़ करने का स्टिल लोगों को रहता है। और अगर आप देखें इसके पानी में हमने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ फ्रेश टैप वाटर था जो हमने डाला था, और आप देख रहे हैं कि कितनी आसानी से ये तमाम सेपरेट हो गई स्किन उस पांचे से। और इसी प्रोसेस को ले जाते हुए सारे जितने भी आपके पांचे हैं आपके पास, यानी बकरे के जितने भी पांचे हैं या गाय के जितने भी पांचे हैं, आप उनकी सफाई इसी तरीके से कर सकते हैं और फिर मज़ेदार पांचों का सालन आप बना सकते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रिशियस भी है,
हेल्दी भी है। आजकल डॉक्टर्स कई बार ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि आप इसका सालन इस्तेमाल करें, आपकी हड्डियों के लिए अच्छा है और अपने इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़रूरी है। अब आप ये देखिए, यहाँ पर मैं बूट्स उतारने का तरीका बता रही हूँ। बूट्स को देखें किस तरह से पिछले हिस्से से हमने ज़ोर लगाया है और थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचते हैं तो पूरा बूट आराम से उतर जाता है। ये पहले एक बूट को हम करेंगे। ये आप देखिए, यहाँ पर कट लगाया, कट तो नहीं लगाया लेकिन हम ज़ोर लगाते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता कट की तरह से उखड़ना शुरू हो जाता है। कभी कभार ये थोड़ा सा हमें महसूस होता है कि हार्ड है और कभी कभार जो छोटे बकरे के ये दुम्बे के पांचे होते हैं वो बहुत इजीली साफ़ हो जाते हैं और जो थोड़े से बड़े बकरे के ये दुम्बे के पांचे होते हैं उसके लिए थोड़ी सी हमें एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है। और गाय का अगर आप यूज़ करेंगे पांचा तो उसके पांचे को साफ़ करेंगे तो उसके ऊपर आप ज़ोर लगाने के लिए कोई आपके पास हैमर है यानी हथौड़ी है, ये देखें आराम से इसका बूट उतर गया, हाथ से ही उतर जाता है। और गाय का पांचा है आपके पास तो उसके लिए कोई आपके पास कोई डंडा इस तरह से हो जैसे मसाले के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जिसे आमतौर पे हम कुत्का कहते हैं, और उससे भी आप इसको थोड़ा सा ज़रब लगाएंगे तो वो हटता है आराम से, फिर आप खींच कर उसे उतार सकते हैं। या कोई आपके पास हथौड़ा सा है या हथौड़ी है कोई चीज़, तो ये बूट्स चूँकि ज़रा सा सख्त होते हैं तो इनको हल्का सा ज़रब देनी पड़ती है तो ये अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाते हैं, तो फिर हम इनको थोड़ा पावर से खींच कर तो उतार सकते हैं। अब आप देखें एक बूट को उतार लिया, अब दूसरे बूट पर ज़ोर आजमाई हो रही है थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते रहिए। मैं तो इसके दरमियान आयत करीमा भी जो हमें कहा गया है अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये तकबीर भी मैं पढ़ती रही हूँ। और मैंने देखा कि जब मैं तकबीर पढ़ रही थी तो साथ ही साथ मुझे बहुत आसानी हो रही थी काम करने में। अल्लाह का ज़िक्र इंसान करे, अल्लाह को याद करे तो अल्लाह ताला अपनी मदद इंसान के साथ भेज देता है। ये मेरा सेकंड टाइम एक्सपीरियंस था जो मैंने घर में किया और मुझे इतनी आसानी हुई। मैंने कहा मैं आप सबके साथ भी शेयर करूं क्योंकि मैं अक्सर अपने इर्द गिर्द में, अपने रिश्तेदारों में, अपने नेबर्स में सबको देख रही होती हूँ। जब कुर्बानी हो जाती है तो हर कोई कह रहा होता है कि किसके पास पांचे भेजे जाएं, कौन होगा जो हमारी मदद करेगा सफाई करने में। लेकिन मुश्किल हो रही होती है इन दिनों में जब हर कोई कुर्बानी कर रहा होता है, तो पाए साफ़ करने के लिए और छोटे पाए के लिए हमने यहाँ पर पेशावर में तो काफ़ी जगह सर्च किया तो लोग राज़ी नहीं होते लेने के लिए, कहते हैं हम बड़े पाए को साफ़ कर रहे हैं तो छोटा कोई नहीं ले रहा होता। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने इस वीडियो को थोड़ा सा प्रोलॉन्ग किया था ताकि आपको आराम से ये सारा प्रोसेस दिखा सकूं कि पाए को हमने कैसे साफ़ किया है। जब सारी खाल उतर जाती है, ये देखें दूसरा भी उतर गया बूट, दोनों बूट उतर चुके हैं। और खाल जब हम खींच कर उतार लेंगे सारी की सारी तो नीचे हल्के हल्के से बाल रह जाते हैं जिनको छुरी की मदद से फिर साफ़ कर देते हैं। और पूरे का पूरा पाया जब साफ़ हो जाता है तो हल्का सा अगर आप जलाना चाहें तो जला भी सकते हैं, और अगर ना जलाना चाहें तो आप छुरी की मदद से, जो तेज़ धार होनी चाहिए, इसके ऊपर हल्का हल्का करें तो ये देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएंगे। फिर साफ़ पानी से 2-3 बार इनको साफ़ करें, इसके ऊपर हल्का सा आटे की लपाई कर दें और फिर उसको वॉश करें तो जो बाल चिपके हुए होते हैं वो भी साफ़ हो जाते हैं। और बिल्कुल साफ़ सुथरे पांचे फिर आप फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि जिन दिनों में गोश्त वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुश्किल हो जाता है कि आप उनको पकाएंगे और इस्तेमाल करेंगे। जब उन दिनों इस्तेमाल करें जब आपका दिल चाहे, 1 हफ़्ते बाद, 2 हफ़्ते बाद, जब आपका दिल चाहे गोश्त खाने से आपकी तबीयत ऊब न गई हो तो फिर आप इनको बनाइए, बहुत मज़े के लगेंगे। और सारी फैमिली को बेशक इनवाइट करें और सब मिलजुल कर खाएं और दुआओं में याद रखें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये